हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो देख ली है और अब आपने पूरा पैटर्न समझ लिया है। तो अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आवर ब्रांड न्यू सीरीज़ दैट इज़ कंप्लीट रीजनिंग फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। जैसे मैं आपको बार बार एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि प्लीज़ आप रीजनिंग के कोई टॉपिक मत छोड़ के जाइए। ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग सब्जेक्ट होता है। आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली तो आप इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि आप रीजनिंग पूरी कंप्लीट करके जाइए। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। बेसिकली इस सीरीज़ में हम सारे टॉपिक देखेंगे रीजनिंग के। एक बार देख लेंगे तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसमें हमें ऐसे तैयारी करनी है कि हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल 45 प्लस। ऑब्वियसली जब हम बड़ा टारगेट लेके चलेंगे 45 प्लस तो आपके बहुत इजीली 43, 44 इस तरह तो नंबर आ ही जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी लेट के नहीं देखना है, रिलैक्सिंग पोजीशन में नहीं देखना है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। ऑलराइट, आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका हाथ चलने लगेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा होगा आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे। आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। आंख बंद करके सीधे क्वेश्चन लगाने का, कभी आ गया कभी नहीं आया क्वेश्चन, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आप बेसिक से चलेंगे। ओके, और उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट यही रहेगा हमेशा कि आप अपने पॉजिटिव्स को और ज़्यादा मजबूत करिए और जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके जो पॉइंट्स वीक हैं आप उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ओके, अब हम देखेंगे कितने टॉपिक्स हैं टोटल रीजनिंग में और कैसे कैसे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से होते हैं शुरू आपके टॉपिक। और जैसे सबसे पहला है ऑड वन आउट, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें से 3 किसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक सबसे अलग है। देन सेकंड है मिसिंग नंबर सीरीज़। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक कोई पैटर्न होगा, उसमें कोई एक नंबर गायब होगा, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, फिर उस पैटर्न की हेल्प से आपको वो नंबर लिखना है उसमें ऑप्शंस में से ढूंढ के। थर्ड है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर में अपने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ रेफर इट फ्रेंड्स। उसके बाद है मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़। ये सेम मिसिंग नंबर सीरीज़ की तरह ये होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये मिसिंग नंबर सीरीज़ में नंबर होते हैं और इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट में कोई पैटर्न होगा या फिर अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं उनके ऑर्डर पे, रिवर्स ऑर्डर पे पैटर्न होंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। फिर है डिक्शनरी ऑर्डर। इसका भी क्वेश्चन हम लोग ने देखा था। ये डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने होंगे, आपको कुछ वर्ड्स दे रखा होगा। फिर है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आपको एक वर्ड दे देंगे, उससे कभी आपसे पूछ लेंगे कौन सा वर्ड इससे नहीं बन सकता है या फिर कौन सा वर्ड इनसे बन सकता है इसके लेटर से। इसका भी क्वेश्चन हम लोग ने देखा था PYQ वाले वीडियो में। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। ये एक टॉपिक है जो हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 8 है सिलॉक्स। ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा पूरा। फिर है डायरेक्शन डिस्टेंस। ये भी काफ़ी इजी रहता है, बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। देन ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी एक ब्रॉड टॉपिक ही कह सकते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी कुछ भी टफ नहीं होता है। देन इनकम्प्लीट पैटर्न। ये जैसे आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है, कुछ कुछ वैसा ही होता है इसमें, हाँ बोल सकते हैं वैसा ही होता है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे बाद में। फिर है मिसिंग नंबर इन टेबुलर फॉर्म। एक्चुअली आपको टेबल बना के दे देगा, उसमें भी कोई जैसे 3 नंबर की टेबल है, 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो जो ऊपर के 2 रो हैं उसमें से कुछ भी कभी प्लस माइनस डिवाइड करके कोई एक आंसर आ जाता है, तो फिर 2 आपको देख के 2 का सीरीज़ दे देगा, फिर आपको थर्ड वाले का आंसर फाइंड आउट करना होगा। फिर है एम्बेडेड फिगर। यहाँ से आपका नॉन वर्बल शुरू होता है। एम्बेडेड फिगर में आपको एक फॉर एग्जांपल एक फ़िगर दे देंगे, उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से देखना है कि कौन सा वाला फ़िगर है जो उस फिगर के अंदर छुपा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, उसको आपको ढूंढना पड़ता है। ओके, देन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है। ये भी बहुत ईजी होता है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप आराम से कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। फिर है मिरर इमेज। ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बस आपको एक इमेज दे देंगे, उसका आपको कभी मिरर इमेज बताना होगा, कभी वाटर इमेज बनाना होगा, बहुत इजी रहता है। फिर है क्यूब्स एंड डाइसेस।
इसमें भी कुछ खास नहीं रहता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो एक बार आपको पढ़ना है, देखना है बस खाली। फिर फिगर मैट्रिक्स, ये सब नॉन वर्बल का पार्ट है। फिर वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम भी काफ़ी इजी आती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दे देंगे 2 + 3 - 4 / 5 = और फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि प्लस का, यहाँ पे प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाय और इनटू का मतलब है माइनस, मतलब आपको चेंज करके देंगे और फिर जो आपको चेंज करके दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ये सारा कुछ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत कीजिएगा। अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा काफ़ी कुछ, आप बस एक बार देख लीजिए टॉपिक कौन से हैं, फिर जब हम आगे के लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको 5 वर्ड्स कोई भी दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको दे दिया चाइल्ड, बेबी, यूथ, ओल्ड। अब आपको इसको ऑर्डर में सेट करना होगा, तो इसका ऑर्डर तो यही बनेगा, पहले चाइल्ड होता है, उसके बाद वो यंग होकर यूथ बनता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से आपको कोई एक ऑर्डर सेट करना होगा। तो ये भी काफ़ी बेसिक रहता है। फिर बाकी हमारे जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स बच जाते हैं उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, ताकि जैसे अगर मुझे कभी लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है तो मैं इसमें कवर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स बस ये इतने ही टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं बेसिकली, और बाकी जो कुछ भी रह जाएगा वो मैं देखेंगे मिसलेनियस में कवर कर लेंगे उसको। ओके, मेन टॉपिक्स तो यही हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मुझे इतना ही आपको बताना था इस सीरीज़ के बारे में, और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपके साथ, इसमें से अब हम एक टॉपिक नेक्स्ट के वीडियो में शुरू करेंगे। So thank you for watching till the end. Please like, share and subscribe to my channel, and don't miss the first lecture of this series. So stay tuned for the next video. Thank you so much.